गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे शीतला माता की पौराणिक कथा। शीतला माता की पूजा हर साल चैत महीने के कृष्ण पक्ष की 7वीं और 8वीं तिथि को की जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा का विधान है। माता शीतला को आरोग्य की देवी माना जाता है। इनको ठंडा यानी शीतल भोजन अत्यंत प्रिय है। यही कारण है शीतला माता का भोग एक दिन पहले यानी कि जिस दिन भोग लगाना होता है उससे पहले दिन शाम को भोजन बनाकर तैयार किया जाता है और फिर सुबह शीतला माता की प्रेम पूर्वक पूजा की जाती है। फिर ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और फिर शीतला माता की कथा सुनी जाती है। शीतला माता की कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। तो चलिए अपने सुनते हैं शीतला माता की कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय हो जरूर लिखें। कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शीतला माता के भक्तों में शेयर करें। माता शीतला का आशीर्वाद पाने के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए शीतला माता की जय हो। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूप देवी शीतला ने विचार किया कि क्यों ना पृथ्वी पर भ्रमण करके आऊं और देखूं कि आज के दिन इस चराचर जगत में कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे सच्चे मन से पूजता है। तो यह सोचकर शीतला माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही उनकी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबाला हुआ पानी नीचे फेंका तो वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। तो माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे मैं तो जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। तो उस समय एक कुमारी महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने देखा कि यह बुढ़िया काफ़ी जल गई है तो उसे उस पर दया आ गई। वह दया बस उस बुढ़िया को अपने घर ले आई और उस पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। तो शीतला माता कहने लगी कि बेटा मुझे शांति मिल गई है, भगवान तेरा भला करे, मुझे तो बड़े जोरों से भूख लगी है। तो वह कहने लगी कि माँ मेरे घर में आज तो कुछ नहीं बना है, रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही है, अगर तुम दही और राबड़ी खा लो तो मैं अभी लेकर आती हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा ले आ, तब जो कुछ लाएगी मैं खुश होकर खाऊंगी। तो यह सुनकर कुम्हारी महिला बहुत ही खुश हुई और अंदर जाकर दही और राबड़ी लेकर आई। तो बूढ़े माई ने प्रेम पूर्वक ठंडी राबड़ी और दही खाया तो शरीर को बहुत ही ठंडक मिली। तो कुम्हारी महिला चुपचाप बैठी हुए बूढ़ी माई को देख रही थी। फिर जैसे ही उसकी नज़र बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी तो वह कहने लगी कि माँ आपके बाल कितने उलझे हुए हैं, लाओ मैं आपके बाल को सही कर देती हूँ। तो कुम्हारी जैसे ही उसके बालों को संवारने लगे तो देखा कि बूढ़ी महिला के बालों के अंदर एक आँख छुपी हुई है। तो यह देखकर वह तो डर गई और डर के मारे भागने लगी। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि रुक जा बेटा, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो देवी शीतला हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे ज्वारत के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारी महिला सोचने लगी कि आज मुझे माता के दर्शन तो हो गए, पर मैं तो गरीब हूँ, माता को बिठाऊं कहाँ। फिर वह माता रानी को हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहने लगे कि माँ आप तो देवी हो, पर मेरे घर में तो
आपको बैठने तक का स्थान पास कुछ भी नहीं है और मैंने आपको रात का बासी भोजन करवाया है, इससे तो आपका अपमान हुआ है। तो शीतला माता हंसते हुए महिला के घर में एक गधा खड़ा था, उसके ऊपर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डालियां लेकर महिला के घर की गरीबी को डकर दिया, डालिया में भर लिया और बाहर फेंक दिया। साथ ही प्रसन्न होते हुए कुम्हारी महिला से कहा कि बेटी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी खूब सेवा की है। तुम वरदान मांग, क्या मांगती है? आज जो कुछ मांगोगी तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता रानी, आपने मुझे दर्शन दिए हैं तो सब कुछ मिल गया, फिर भी अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर हमेशा रहो। अगर ऐसा होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो महिला की बात सुनकर शीतला माता कहने लगी कि बेटा, आज चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन जो भी भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा, ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की गरीबी दूर होगी और बच्चों की हर बीमारी से छुटकारा मिलेगा। निसंतान को संतान मिलेगी, निर्धन को धन मिलेगा, सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह जो भी भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा, उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस तरह आशीर्वाद देकर शीतला माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि डुंगरी गांव में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर है और हर साल खूब धूमधाम से शीतला माता की पूजा की जाती है और माता शीतला भी अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। बोलिए शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का विवाह तो बहुत सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो राजा अपने पुत्र को जान से भी अधिक प्यार करते थे। एकलौता राजकुमार होने के कारण वह राजा का लाडला था। राजा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। अगर राजकुमार को थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो राजा परेशान हो उठते, सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजकुमार के पास ही बैठ जाते। तो एक बार की बात है, राजकुमार को चेचक निकल गई। उसी समय उसी नगर में एक कांची पुत्र को भी चेचक निकली थी। कांची पुत्र बहुत ही गरीब था, तो वह कोई इलाज करवाने में समर्थ नहीं था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे उनका चेचक के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का खूब ध्यान रखता था। रोजाना नियम से भगवती माता की पूजा करता था। घर में कोई भी नमक नहीं खाता और ना ही सब्जी में झोंक लगाते, ना कोई तली भुनी चीज़ें बनाते। घर के सारे सदस्य साधारण भोजन करते थे, तो वह लड़का भी जैसा बनता उसे खा लेता। तो ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्द ठीक हो गया। और उधर राजकुमार के चेचक का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। जिस दिन से चेचक निकली थी उसी दिन से राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहितों भी सदा भगवती के पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोजाना कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। तो उन सब चीज़ों की खुशबू जब राजकुमार तक पहुंचती तो राजकुमार का मन खाने के लिए मचल उठता और वह स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जिद करता। तो एक तो राजपुत्र था और दूसरा राजा का लाडला इकलौता बेटा था। तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी करते देते थे। तो इस तरह वह रोजाना जिद करके तली भुनी चीज़ें खाता और तो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शीतला माता नाराज हो गई और चेचक का
प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा और राजकुमार के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। उन फोड़ों में बहुत ही खुजली और जलन होती। राजकुमार बुरी तरह से कर्रा उठता और अपने राजकुमार को ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत ही दुखी होते, पर करे तो क्या करे, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजा चेचक की शांति के लिए जितने भी उपाय करते, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि आज्ञावश राजा के राजमहल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे, जिससे राजकुमार की हालत दिन बिगड़ती ही जा रही थी। पर इस तरह राजकुमार की हालत बिगड़ती देखकर राजा के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वह परेशान हो उठे। उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था। वह तो बस यही सोच रहे थे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी चेचक का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। अब तो राजा को अनहोनी होती नजर आ रही थी। तो इसी दुख और पीड़ा के कारण राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो जो यह खबर काशी के पास पहुंची तो वह काशी सुनकर बहुत ही दुखी हुआ कि हमारे राजा का इकलौता पुत्र जो चेचक से पीड़ित हो गया है और चेचक ठीक होने के बजाय दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वह जल्दी से राज दरबार में आया और जहां राजा बड़े ही चिंता मग्न में बैठे थे, तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। राजा ने कहा कि ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो काशी ने कहा कि महाराज, आपके पास तो धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो निर्धन गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब राजकुमार को चेचक निकली थी तो उसी दिन मेरे पुत्र को भी चेचक निकली थी। वह माँ भगवती की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हारा पुत्र कैसे ठीक हुआ। जो तुम कहोगे मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरा राजकुमार ठीक हो जाए। तो काशी कहने लगा कि महाराज, आपने भगवती के नियमों का उल्लंघन किया है। चेचक के समय जो हमारे नियम होते हैं उन्हें अच्छे से निभाना होता है, और आपने तो उन सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। मुझे पता है कि आपके यहाँ सतचंडी का पाठ हो रहा था और रोजाना छौंक लगाई जा रही थी, गरम स्वादिष्ट सब्जियां बनती थी, मांस भी पकाया जाता था। हे राजन, जिस घर में किसी को चेचक निकली हो उस घर में बिना छौंक का साधारण भोजन बनाना चाहिए और नियम से माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। घर में किसी भी सदस्य को मसालेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। अगर घर में बनेगी ही नहीं तो चेचक का रोगी अपने आप जो बनेगा वह खा लेगा। स्नान करने के बाद गीले बाल लेकर महिला हो या पुरुष चेचक के मरीज के पास नहीं जाना चाहिए। दर्पण और जल में चेचक के रोगी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो शीतला माता की कृपा से चेचक, ओड़ी, आकारी, काकड़ी जो भी जनहित बीमारी होती है वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तो राजा ने उससे सारे नियम धर्म पूछकर फिर जैसा उसने कहा था वैसा ही आदेश जारी कर दिया। अब राजमहल में रोजाना साधारण भोजन पकता, नियम से भगवती की पूजा की जाती। जितने भी नियम काशी ने बताए थे उन सब का पालन किया गया। तो 2 ही दिन बाद देखा कि राजकुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है। तो यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। 2-4 दिन में ही राजकुमार ठीक हो गया। तो राजा ने काशी को बुलाकर कहा कि आज हमारे राजकुमार की जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से सब कुछ है। औलाद का धन ही सबसे बड़ा धन होता है। राजकुमार की जान बच गई।
इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जिस राज का राजा खुश होता है वहाँ की प्रजा भी सुखी और संपन्न होती है। तो काशी की बात सुनकर राजा उसके विचारों से बहुत ही प्रसन्न और उसे अपने सलाहकार के रूप में वहाँ पर नियुक्त कर लिया और उसे अलग से महल भी बनवा दिया जो हर सुख सुविधा से सुसज्जित था। तो वह काशी वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। बोलिए देव भगवती की जय हो, शीतला माता की जय हो।